नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज का वीडियो है कमर दर्द, साइटिका पेन और स्लिप डिस्क। अगर आपके कोई भी बीमारी है उससे संबंधित सारे आसन मैं आपको बता दूंगा। ये आसन अगर आप रोज़ाना कर लोगे तो जो बीमारी है ना, मैंने बताई है अभी, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका पेन, ये वैसे तो बीमारी ठीक होती नहीं, इनके लिए आपको डेली आसन या एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए आज की वीडियो में मैं बता दूंगा। अच्छे से योग सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, मेरे सदस्य बन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो रोज़ाना सीखें, अच्छे से योग करें, और योग करोगे तो आप निरोग रहोगे। और जो मैंने बीमारी बताई है, कमर दर्द, साइटिका पेन और स्लिप डिस्क, ये सिर्फ एक्सरसाइज से ही ठीक होती है। तो क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन कौन से आसन करने चाहिए, आइए मेरे साथ कर लीजिए आराम से। जो सावधानी है उसको भी ध्यान में रखिए। जब सबसे पहले लेटना कैसे है, कई लोग ऐसे लेटते हैं, जब मैं कहता हूँ कि लेट जाओ तो वो ऐसे लेटते हैं, ऐसे ऐसे आपको नहीं लेटना है। आपको कैसे लेटना है, अगर आप ऐसे बैठे हैं, पैर खोल लीजिए और पहले करवट लीजिए। ऐसे करवट लेके, ऐसे करवट ले ली और करवट लेके फिर आराम से लेट जाइए। अगर आप ऐसे लेटोगे तो भी ये सहायक है कमर दर्द को ठीक करने में। अगर आप सीधे ऐसा कि ऐसे लेटोगे, कमर दर्द बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप आराम से लेट जाइए। और सबसे पहला जो आसन है और सबसे जो मेन आसन है वो आपको मैं बताता हूँ, वो है पवन मुक्त आसन। उसको अगर अलग तरीके से करेंगे तो कोई फ़ायदा मिलेगा, दूसरे तरीके से करेंगे तो कुछ और फ़ायदा मिलेगा। तो मैं सारे फ़ायदे बताऊँगा। तो सबसे पहले कमर दर्द में किस प्रकार करें, आइए करते हैं। आराम से लेट के रिलैक्स होके दाएं पैर उठा के आराम से मोड़ेंगे, श्वास को खाली कर देंगे और ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे दबा लेंगे। अब श्वास खाली रहेगा। ये कमर दर्द वालों के लिए अच्छा है। जिसके खिंचाव का दर्द है वो भी कर सकते हैं। 5 सेकंड का होल्ड, कैसे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से गिन के आराम से वापस। और कोशिश करें एडी को घसीटते हुए ले जाएं और घसीटते ही वापस ले। ऐसे 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। सांस की विधि मैंने बता दी है, सांस को खाली करते हुए आना है। फिर दूसरी बार फिर करेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि भाई ये कर लेंगे तो उसकी दिक्कत हो जाएगी। सभी के लिए अनिवार्य है। 1 2 3 4 5, एक बार फिर कीजिए। 1 2 3 4 5। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कमर दर्द, साइटिका और स्लिप डिस्क के लिए योग क्लास। योग क्लास मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं योग करवाता हूँ, आप मेरे पीछे कर सकते हैं। मैं बता नहीं रहा, मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे पैर से तीसरी बार, 1 2 3 4 5। क्योंकि योग प्रैक्टिकल विषय है, इसको याद नहीं करना, इसको करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मेरे को देख लिया और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं, आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। फिर करेंगे चौथी बार, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर दूसरी पैर से 1 2 3 4 5, 5 बार सारे आसन मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ आराम से सरलता से कर सकते हैं। अब 5वीं बार करेंगे, 1 2 3 4 5। कितना सरल आसन है और बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करता है ये। 1 2 3 4 5। ठीक है, सावधानी क्या है, अगर दर्द करे, एक पैर से अगर दर्द हो तो मत करना, दूसरे पैर से कंटिन्यू रखना। ये आपको सावधानी मैंने बता दी है। ठीक है, अब दोनों पैरों से करेंगे 5 बार, ऐसे 1 2 3 4 5, वापिस। ये सिर्फ कमर दर्द के लिए। ये आसन घुटना दर्द के लिए भी है। जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा ना, घुटनों में दर्द, तब मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। और जब पेट के वीडियो बनाऊंगा मैं पेट के आसन, तब मैं बता दूंगा कैसे करना है। अब सिर्फ कमर दर्द वाले ध्यान दें, अगर मैं बीच में दूसरा बता दूंगा तो आप थोड़ी दिक्कत में आ जाओगे कि ये घुटना दर्द के लिए करें या कमर दर्द के लिए। अब जिनको कमर में दर्द है, साइटिका, स्लिप डिस्क है, वो मेरे पीछे पीछे कर लीजिए।
1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। बिल्कुल आराम आराम से करें, जितना आपका शरीर मांगे। अगर 5 बार नहीं हो रहा तो 2-2 बार कर लीजिए। अब चौथी बार करेंगे। 1 2 3 4 5। वापिस 5वीं बार। 1 2 3 4 5। अगर ऐसे करने से दर्द हो रहा तो इस दबाव को कम कर दीजिए। अब मान लो दबाव दे रहे हैं, दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द खिंचाव आएगा तो यहाँ पे, क्योंकि साइटिका वालों के यहाँ खिंचाव आता है, तो आप इसको दबाव घटा देंगे ऐसे। अगर दर्द नहीं हो रहा तो आप दबाव और ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला आसन जिसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में बिना सिर उठाए करेंगे तो ये कमर दर्द के लिए अति उपयोगी है। अब दूसरा है उत्तान पादासन। एक पाद उत्तान पादासन करेंगे, यानी कि एक पैर से, अब एक पैर उठा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक एक पैर से एक फुट ऊपर उठा के 10-10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब मेरे साथ साथ कर लीजिए, आपको अलग से काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। बदल के पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। रिलैक्स। हर एक आसन के बाद आपको रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने का मतलब शरीर को ढीला छोड़ दो और लंबी गहरी सांस भर लो। ठीक है। अगला जो आसन है वो है सेतुबंध आसन। पैरों को मोड़िए, हथेली जमीन पे मैट पे पट रख लीजिए। अब तीसरा आसन करेंगे सेतुबंध आसन। ये भी कमर दर्द के लिए अति लाभदायक है। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। 1। अब जितना ऊपर उठा जाए उठ जाइए। इसमें भी 10 सेकंड का 5 सेकंड का होल्ड रख सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। 5 सेकंड का रख लेते हैं। 1 2 3 4 5। डाउन। अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अप। इसमें ज़्यादा जोर मत लगाओ ना कि बहुत ज़्यादा उठ रहा है, नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है। एक लेवल ले लेना कि भाई हाँ अब फिट है, ज़्यादा दर्द भी ना हो। 1 2 3 4 5। डाउन। अप। 1 2 3 4 5। डाउन। अप। 1 2 3 4 5। डाउन। रिलैक्स। 5 बार कर लिया। पैर सीधे किए और रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। हर एक आसन के बाद आपको आराम करना है, रिलैक्स होना है, लंबी गहरी सांस भरनी है। ठीक है, ज़्यादा कमर में खिंचाव नहीं आएगा। अगला है जो बालासन है
उसका हाफ करेंगे, यानी कि बिना गर्दन उठाए। दाएं पैर उठाइए ऐसे, यहाँ से पैर को पकड़ लीजिए और बिना गर्दन उठाए पैर को यहाँ तक ले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस। फिर दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस ऐसे बदल बदल के करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 5 बार करेंगे। अच्छे से 5 बार कर लोगे ना तो संपूर्ण अभ्यास हो जाएगा। कम भी नहीं रहेगा, ज़्यादा भी नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करते रहिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये आसन नंबर 4 था। 4 आसन हम कर चुके हैं कमर दर्द के लिए। अब रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अगला आसन करेंगे हम, वो आसन है मरकट आसन। हाथ खोल लीजिए, पैरों को मोड़ लीजिए, जितना पैर मुड़े मोड़ लीजिए, ठीक है। और पैरों को दोनों को सटा लीजिए, पास पास कर लीजिए। अब दाएं तरफ घुटने झुकाएंगे तो बाएं तरफ गर्दन, दाएं तरफ लेके जाइए पैरों को। अब ये ध्यान दे, कई लोग क्या होते हैं पैर नीचे ऐसे कर लेते हैं। अब करना क्या है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये पैर को ऊपर नीचे चढ़ाना है। बिल्कुल आप देख रहे हो ना, ये पैर मैंने ऊपर नीचे चढ़ा लिया है। कई लोग ऐसे नीचे रख देते हैं। पहले भाग में ये ऊपर नीचे चढ़ा रहेगा और दोनों घुटने मिले रहेंगे, ठीक है, ऐसे। और कोशिश करें जितना नीचे जाए उतना ले आइए। और गर्दन आप दूसरी तरफ कर लीजिए, हाथ बिल्कुल साइड में सीधे के सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5। बीच में सांस की विधि क्या रहेगी, सांस खाली करते हुए जाएंगे और भरते हुए वापस आएंगे। अब बाईं तरफ पैर ऐसे ऊपर नीचे और दाएं तरफ गर्दन। 1 2 3 4 5 बीच में। इसको 5 बारी करेंगे। पहले भाग को 1 2 3 4 5। फिर बाईं तरफ पैर, दाएं तरफ गर्दन। 1 2 3 4 5। विधि ध्यान रखना, जो मैं बार बार बता रहा हूँ भाई इस प्रकार करना है, इस प्रकार करना है, ठीक है। देख लेना, गलत करोगे दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। ये आसन नंबर 5वां हो गया। आसन नंबर 6। आसन नंबर 6 में क्या करेंगे, पैरों में फासला कर लेंगे, यानी कि मरकट आसन का भाग 2। पैरों में फासला 2 बिलांज का कर लेंगे
ये 2 बिलान यानी कि 1.5 फुट का है, ठीक है। पोजीशन वही रहेगी, श्वास खाली करते हुए अब दाईं तरफ झुका लेंगे। अब हमारे पैर यही चिपे रहेंगे। इसमें ध्यान दे, कहीं है ना पैरों को ऐसे उठा के ले आ जाएंगे, ऐसे नहीं। पैर जहाँ पे रख दिए 1.5 फुट के फासले पे तो रख दिए, पैर पंजे यहीं रहेंगे और कोशिश करेंगे घुटने जाएंगे आगे, ऐसे दाईं तरफ घुटने बाईं तरफ गर्दन। अब ये जो घुटना है ना, ये दाएं पैर के टखने के आसपास रहेगा। 1 2 3 4 5, वापिस। अब बाईं तरफ पैर दाईं तरफ गर्दन। अब देख लीजिए जो मेरा घुटना है दाएं पैर के टखने के आसपास है। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। बदल बदल के करते रहिए। श्वास की विधि क्या है, जाएंगे जब खाली करते हुए, आएंगे जब भरते हुए। 1 2 3 4 5। खिंचाव आए तो कम दबाव देना। 1 2 3 4 5। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। रिलैक्स, पैर सीधे कर लीजिए, रिलैक्स होके। आसन नंबर 6 यानी कि मरकट आसन का दूसरा भाग, एक्सरसाइज नंबर 6 कह सकते हैं। अब 7 में क्या करेंगे, मरकट आसन का तीसरा भाग है जो एक्सरसाइज नंबर 7 कहलाएगा। हाथ खुले रहेंगे, एक पैर उठा लीजिए, जितना उठा लीजिए श्वास भरते हुए और श्वास खाली करते हुए। जहाँ तक पैर आपका टिके वहाँ तक टिका लीजिए। हाथ के पास आए तो हाथ तक ले आइए और 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे पैर को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, ये ध्यान रखें। श्वास खाली करते हुए पैर दूसरी तरफ, जहाँ तक जाए वहाँ तक लेके जाइए। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड का होल्ड। फिर श्वास भरते हुए पैर बीच में, खाली करते हुए पैर नीचे। इसको एक बार और करेंगे। अधिक जोर पड़ता है तो कम कर लीजिए। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास खाली करते हुए पैर नीचे। दूसरी तरफ, और गर्दन का विशेष ध्यान रखें, गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। हो सकता है मैं बात करते करते नहीं कर पाऊँ आपको देखने की कोशिश में, पर आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5। सांस भरते ऊपर, खाली करते हुए नीचे। एक बार फिर करेंगे। विधि सांस की क्या रहेगी, खाली करते हुए पकड़ लेंगे। 1 2 3 4 5। वापस 2 बार भी कर लोगे आसन बहुत है, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 8, आसन नंबर 8। 7 कर लिए हमने, अब 8 करेंगे। 8 में क्या करेंगे, हाथ ऐसे रहेंगे, दायां पैर बाएं पैर की जगह पे रखेंगे और दायां यानी कि बाएं हाथ उठा के दायां घुटना को ऐसे दबाएंगे और गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। वापिस चेंज। 1 2 3 4 5। चेंज। ये भी हम 5 बार करेंगे, 5 बार राइट 5 बार लेफ्ट। 1 2 3 4 5। चेंज करते रहिए मेरे साथ साथ। 1 2 3 4 5। फिर करिए। 1 2 3 4 5। जितना हो उतना कर लेना, ज़बरदस्ती नहीं है। शुरुआत में कई लोग नहीं होते, योग सीखने के लिए आते हैं तो शरीर में तनाव रहता है, खिंचाव रहता है, तो आराम से कर लीजिए। 1 2 3 4 5। फिर दबाइए। 1
2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कंटिन्यू लगे रहिए। अगर सांस फूल जाए तो रुक जाइए, नहीं तो मेरे साथ करते रहिए। 1 2 3 4 5। जब अभ्यास हो जाएगा ना, और यही कहता हूँ कि योग का जब अभ्यास हो जाएगा तभी बीमारी ठीक होगी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब एक्सरसाइज नंबर 9 यानी कि आसन नंबर 9। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दायां पैर बाएं पैर पे ऐसे रख लेंगे। ये ज़बरदस्त है जिनको साइटिका है, ठीक है, कमर में दर्द साइटिका अच्छा है तो ये ज़बरदस्त आसन है। आप रोज़ाना इसको कर सकते हैं। एक साइड में दर्द हो तो दूसरी साइड इसे कर लेना। इसमें ध्यान रखना है, गर्दन नहीं उठाना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है। पैरों को अपनी ओर ले आएंगे और दबा लेंगे, श्वास खाली करते हुए। 1 2 3 4 5। वापिस चेंज, सेम पोजीशन। 1 2 3 4 5। चेंज पोजीशन। 1 2 3 4 5। आराम आराम से कर लेंगे। 1 2 3 4 5। चेंज करते रहिए। एक साइड में दर्द हो ना तो मत करिए, एक साइड से कर लीजिए। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। फिर चेंज। 1 2 3 4 5। आराम से रिलैक्स, पैर सीधे कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भर लेंगे। हमने 9 एक्सरसाइज यानी कि 9 आसन कर लिए हैं। कमर दर्द का एक पैकेज बना दिया है, आधा पैकेज बनाया है। पहले आप ये कर लेना, आगे के भाग में मैं और बता दूंगा। भाग नंबर 2 करके, ये भाग नंबर 1 है, भाग नंबर 2 में मैं और बना दूंगा, ठीक है। जो नए हैं ना वो आराम आराम से कर सकेंगे, जो अधिक बीमार है वो पूरा पैकेज एक साथ नहीं कर सकते। तो पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन मैंने आपको बता दिए हैं। अगले भाग में पेट के बल लेट कर करने वाले आसन, घुटनों के ऊपर खड़े होकर करने वाले आसन मैं आपको वो बता दूंगा। तो आप ये आराम आराम से कर सकते हैं। जो मैंने सावधानी बताई है कि थक जाओ तो 2-2 बार कर लेना, अगर आप मजबूत हो तो 5-5 बार कर लेना। इस प्रकार से करोगे तो कमर दर्द का जो पोजीशन है, कमर दर्द का कहते हैं ना कि टिल्ट हो गई यानी कि टेढ़ी हो गई है कमर दर्द के कारण, कई बार क्या होता है कि स्लिप डिस्क हो जाता है। तो अलग अलग कमर दर्द की मैं कहता हूँ कि अलग अलग बीमारियां हैं। क्या बताऊँ कमर दर्द में क्या क्या रोग हो जाते हैं। किसी की कमर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, किसी के मन के सरक जाते हैं, कोई नस दब जाती है। तो कमर में अलग प्रकार की बीमारियाँ होती है। मुख्य है 3, स्लिप डिस्क, साइटिका पेन और कमर दर्द। ऐसे ही सब जानते हैं, अंदर कौन सी नस दब जाए, कहाँ से इधर से दर्द हो जाए। कईयों का मैंने दर्द देखा है यहाँ से ऐसे होते होते यहाँ पे दर्द आ जाता है। मैं कहता हूँ कि किडनी का दर्द है, यहाँ पे दर्द होता है, बोल नहीं। कईयों का दर्द यहाँ पे खिंचाव करके आ जाता है इधर पेट में, बोल नहीं। तो कौन सी नस दब जाए, कौन सी बट्टी बरा के नीचे कौन सी नस दब जाए ये कह नहीं सकते। तो ये सारी बीमारियों के लिए, कमर दर्द में जितने भी बीमारी आती है सभी बीमारियों का ये पैकेज है, भाग नंबर 1, ठीक है। आप वैसे ही योग करते रहिए, क्योंकि योग करोगे तभी तो निरोग रहोगे और तभी ये बीमारियां दूर होगी। नहीं आप डॉक्टर टू डॉक्टर घूमते रहिए, ऑपरेशन से ऑपरेशन करवाते रहिए, तो ऑपरेशन आपको नहीं करवाना पड़ेगा। अगर ये पैकेज मैंने बनाया है वो आराम आराम से सीख लीजिए, कर लीजिए। जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि किसी की कमर की दिक्कत हो वो दूर हो जाए और वो बेचारा निरोग हो सके, अच्छे से जीवन जी सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।
जय भारत, धन्यवाद।